अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबको यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर पे वेलकम कहती हूँ। आज जो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं इस लेक्चर के अंदर, दैट इज़ फोनोलॉजी। कि फोनोलॉजी क्या होता है, उसके कौन से मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर के अंदर। तो बात करते हैं कि जी फोनोलॉजी क्या होता है। जैसे कि आपने पहले लेक्चर में सुना फिनेटिक्स क्या होता है, हमने डिस्कस कर लिया कि फिनेटिक्स जो है उसमें हम साउंड की स्टडी करते हैं कि कैसे साउंड प्रोड्यूस किए जाते हैं, कैसे ट्रांसमिट किए जाते हैं, कैसे रिसीव किए जाते हैं। इन शॉर्ट, जो फिज़िकल प्रॉपर्टी है साउंड की, उसको हम देखते हैं जी फिनेटिक्स के अंदर। अब बात की जा रही है जी फोनोलॉजी। फोनोलॉजी भी लैंग्वेज की ही स्टडी है, फोनोलॉजी भी साउंड की ही स्टडी है, लेकिन इसमें हम देखते हैं सिस्टमैटिक पैटर्न्स ऑफ साउंड इन लैंग्वेज। लैंग्वेज के अंदर जो साउंड का सिस्टमैटिक पैटर्न है, हम वो देखते हैं और देखते हैं कि कैसे वो पैटर्न जो है मीनिंग कन्वे करने के लिए यूज़ किए जा रहे हैं। यानी फोनोलॉजी एक वो वे है, एक वो तरीका है जिसके अंदर हम देखते हैं कि जो स्पीच साउंड्स हैं उनको कैसे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है और कैसे कंबाइन किया जा रहा है। ठीक है, ऑर्गेनाइज किया जा रहा है और कंबाइन किया जा रहा है किसके लिए? वर्ड्स बनाने के लिए और सेंटेंसेस बनाने के लिए। यानी इसके अंदर हम देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ साउंड्स। तो जी फोनोलॉजी जो है वो एक सब फील्ड है लिंग्विस्टिक्स की, यानी कि ब्रांच है लिंग्विस्टिक्स की, और इसको हम लेवल ऑफ लिंग्विस्टिक्स भी कह सकते हैं। लेकिन एनी हाउ ब्रांच है लिंग्विस्टिक्स की जो डील करती है स्टडी ऑफ द साउंड सिस्टम ऑफ लैंग्वेजेस, कि जो लैंग्वेजेस हैं उसका साउंड सिस्टम क्या है। इसमें हम देखते हैं कैसे साउंड की ऑर्गेनाइजेशन की जाती है। ठीक है, कैसे जो वर्ड्स हैं, जो सेंटेंस हैं, उनको बनाया जाता है। स्पीच साउंड्स को देखते हुए किस तरह से साउंड्स को यूज़ किया जाता है। जैसे कि स्क्रीन पे देखें, फोनोलॉजी इज अ सब फील्ड ऑफ लिंग्विस्टिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ द साउंड सिस्टम ऑफ लैंग्वेजेस. It is concerned with the organization and use of sounds in a particular language or languages and the rules governing the distribution and combination of those sounds. अब मैंने यहाँ पे वर्ड फोनीम्स यूज़ किया। अब फोनीम्स के ऊपर फोकस करें जी। बेसिकली स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड जो है उसको हम लोग फोनीम कहते हैं, और फोनीम के अंदर ये क्वालिटी होती है कि वो किसी भी लैंग्वेज के अंदर जो वर्ड है उसका जो मीनिंग है वो चेंज कर दे। जैसे कि हमारे पास एक फोनीम है पा, ठीक है, ये एक फोनीम है। दूसरी तरफ है ब, ये दूसरा फोनीम है। ये क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड है। एक पा है, दूसरा बा है। हमारे पास वर्ड है ए टी, ए टी। हम यहाँ पे पी ए टी कर देते हैं, पैट बन जाता है। हम यहाँ पे पी को हटा के बी लगा देते हैं, बैट बन जाता है। तो क्या हुआ? ये फोनीम ने जो वर्ड का साउंड है और जो उसका मीनिंग है वो ही चेंज कर दिया। क्लियर? तो फोनीम क्या होता है जी? फोनीम होता है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड इन अ लैंग्वेज दैट कैन चेंज द मीनिंग ऑफ अ वर्ड। ये जो ए बी सी डी ई एफ जी जी तक सारी की सारी क्या है? फोनीम ही है। अगर हम इसको अलग अलग देखें, ए एक फोनीम है, बी दूसरा फोनीम है, सी दूसरा फोनीम, तीसरा फोनीम है, डी मतलब नेक्स्ट फोनीम है, यानी साउंड्स। क्लियर है? तो फोनोलॉजी क्या होता है आप लोगों को समझ लग गई होगी कि साउंड सिस्टम को जब हम लैंग्वेज के अंदर स्टडी करते हैं उसको हम लोग फोनोलॉजी कहते हैं। इसमें हम देखते हैं कैसे साउंड्स को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, कैसे उन साउंड्स को लैंग्वेज के अंदर या लैंग्वेजेस के अंदर यूज़ किया जा रहा है, कैसे उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, कैसे उन साउंड्स को कंबाइन किया जा रहा है। इसके अलावा इसी के साथ साथ फोनोलॉजी के अंदर हम ये भी देखते हैं कि जो इंडिविजुअल साउंड्स हैं उनकी प्रॉपर्टी क्या है, हम उनको एग्जामिन करते हैं, यानी कि मैनर ऑफ आर्टिकुलेशंस क्या है। कहाँ से हम लोग प का साउंड निकाल रहे हैं, कहाँ से हम लोग ब का साउंड निकाल रहे हैं, कहाँ से हम लोग ट का साउंड निकाल रहे हैं, क का साउंड निकाल रहे हैं, ग का साउंड निकाल रहे हैं। ठीक है, मैनर्स ऑफ आर्टिकुलेशंस कहते हैं इसको हम लोग। यानी ये प ब ट ड क ग, इनमें हम क्या करते हैं कि हम लोग पहले जो एयर फ्लो है उसको स्टॉप कर लेते हैं, देन सडनली उसको रिलीज करते हैं मुंह से, माउथ से। ये प्लोसिव्स होते हैं।
हम देखेंगे मैनर ऑफ आर्टिकुलेशंस नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, इसमें हम डिस्कस करेंगे प्लोसिव्स क्या है, फ्रिकेटिव क्या है, एफ्रिकेट क्या है, सो ऑन. तो एनी हाउ phonology examines the property of individual sounds such as their place and manner of articulations, as well as how they function in relation to one another in a language's sound system. ये कैसे वो लैंग्वेज के साउंड सिस्टम के अंदर एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं, उनका क्या फंक्शन होता है. इट ऑल्सो लुक्स एट हाउ साउंड्स कैन बी कंबाइंड एंड अल्टर टू क्रिएट मीनिंगफुल यूनिट्स ऑफ लैंग्वेज. कि इसमें हम ये भी देखते हैं कि कैसे साउंड जो है वो कंबाइन हो रहे हैं या अल्टर हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, किस लिए, लैंग्वेज के अंदर मीनिंगफुल यूनिट्स क्रिएट करने के लिए. वो मीनिंगफुल यूनिट्स में हमारे पास सिलेबल्स, वर्ड्स, ये सब कुछ आ जाता है. सिलेबल क्या होता है? सिलेबल बेसिकली हम कहते हैं जो एक या एक से ज़्यादा फोनीम से मिलके बनता है. वोवल साउंड को हम लोग सिलेबल कहते हैं. और सिलेबल की मदद से ही हम लोग जो रिदम है, जो स्ट्रेस पैटर्न है लैंग्वेज के अंदर, वो देखते हैं. जैसे वर्ड है कप, इसकी फोनेटिक यानी कि IPA ट्रांसक्रिप्शन है ये वाली कप. इसमें कितने सिलेबल आ रहे हैं, कितने वोवल साउंड आ रहे हैं? एक ही वोवल साउंड आ रहा है. तो इसके अंदर हमारे पास एक सिलेबल है यानी कि एक वोवल साउंड प्रेजेंट है. और फिनीम कितने हैं? CUP, 3 फिनीम्स हैं. इस तरह से BANA बनाना, इसमें कितनी दफ़ा आ रहा है? एक दफ़ा. ब, न, ठीक है, 3 वोवल साउंड्स आ रहे हैं. AEIOU या फिर AEAU, इस तरह की जो आवाज़ें होती हैं उनको हम कहते हैं वोवल साउंड. ठीक है, तो इसमें 3 वोवल साउंड आ रहे हैं. इट मीन्स इसमें 3 सिलेबल मौजूद हैं. तो ये सिलेबल कैसे बनते हैं, ये वर्ड्स कैसे बनते हैं, इनके अंदर जो साउंड है वो कैसे प्रोड्यूस किया जा रहा है, मीन्स ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, वो देखते हैं हम फोनोलॉजी के अंदर. ठीक है, फिर जो मेन गोल है फोनोलॉजी का वो ये है कि जो फोनोलॉजिकल रूल्स और पैटर्न्स है जो स्पीकर यूज़ करता है अपने प्रोडक्शन और इंटरप्रिटेशन ऑफ स्पीच के अंदर, उसको आइडेंटिफाई किया जाए. यानी एक पर्सन ने कब कौन सा साउंड प्रोड्यूस किया और किस तरह से उसको डिफरेंट ओकेजन पे प्रोड्यूस किया. ठीक है, उसमें क्या चेंजेस आई, ये सब कुछ देखा जाता है इसके अंदर. स्क्रीन पे देखिए जी. वन ऑफ द मेन गोल्स ऑफ फोनोलॉजी इज टू आइडेंटिफाई द अंडरलाइंग फोनोलॉजिकल रूल्स और पैटर्न that speakers use to produce and interpret speech. For example, a phonologist might study the rules that determine when a certain sound is pronounced differently depending on the sounds that come before or after it in a word. जैसे कि what a beautiful rose, एक मेरा प्रोनाउंसिएशन था, मैंने एक दफ़ा प्रोनाउंस किया. फिर what a beautiful rose मैंने एक और बार प्रोनाउंस किया. दोनों जगह क्या हुआ, मेरा जो साउंड था, जो प्रोनाउंसिएशन थी, जो एक्सेंट था, वो चेंज हो गया. मेरा स्ट्रेस पैटर्न भी चेंज हो गया. तो इन सिंपल टर्म्स हम कह सकते हैं कि फोनोलॉजी इज़ एन इम्पॉर्टेंट फील्ड ऑफ स्टडी बिकॉज इट प्रोवाइड्स इंसाइट इनटू द स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ साउंड्स. कि जो एक साउंड है उसकी ऑर्गेनाइजेशन और उसका स्ट्रक्चर जो उसके अंदर इंसाइट प्रोवाइड करता है. It can help us understand how different languages are related to one another. Sorry, ठीक है. It can help us understand how different languages are related to one another, as well as how a language evolves over time. ये तो हो गया जी फोनोलॉजी. अब इसके जो मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं उसमें फोनीम है. फोनीम मैंने बता दिया आपको कि स्मॉलेस्ट यूनिट होता है साउंड के अंदर, जो बताता है, जिसकी हेल्प से हम लोग जो वर्ड का मीनिंग है वो चेंज कर लेते हैं. जैसे कि प, ब, ट, ड, क, ग, सोन, ये सारे क्या हैं, साउंड्स हैं, फोनीम्स हैं. फिर है एलोफोन. एलोफोन बेसिकली फोनीम का ही एक वेरिएंट होता है जो कि एक पार्टिकुलर फोनेटिक कॉन्टेक्स्ट के अंदर अक्कर होता है. यानी फॉर एग्जांपल हमारे पास वर्ड है पी. अगेन, अब इस पी के साउंड कैसे निकलेंगे? एक जगह हम यूज़ करते हैं जी स्पिन. ठीक है, इसी पी को हम यूज़ करते हैं जी पैट के अंदर. और अब मैं अगर आपको बताऊं कि हम लोग जब पी को पैट में प्रोनाउंस करते हैं हम फैट बोलते हैं. फैट, ठीक है, PH फ का साउंड होता है. फैट, फैन, पेंसिल, इस तरह बोलते हैं. अब वही पी जब यहाँ पे बोला जा रहा है स्पिन में, तो वो स्पिन प है, सिंपल प है.
ठीक है, यानी फोनीम वही है, फोनीम पी ही है, लेकिन उस पी की डिफरेंट प्रोनाउंसिएशंस जो है वो क्या होता है, वो एलोफोन होता है। क्लियर? कि एन एलोफोन इज अ वेरिएंट ऑफ फोनीम दैट अकर्स इन अ पर्टिकुलर फोनेटिक कॉन्टेक्स्ट। फॉर एग्जाम्पल इन इंग्लिश द एस्पिरेटेड फ साउंड इन फैक्ट, द अनएस्पायरेटेड प साउंड इन स्पिन आर एलोफोन्स ऑफ फोनीम पी। फोनीम क्या है आपको क्लियर हो गया, एलोफोन क्या है आपको क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं जी सिलेबल के बारे में। सिलेबल बेसिकली वोवल साउंड को कहते हैं, वोवल नहीं, वोवल साउंड की मैं बात कर रही हूँ, जिसमें हम आ ई ए ऊ ई इस तरह की जो आवाज़ें होती हैं ना, उनको हम वोवल साउंड कहते हैं। तो अ सिलेबल इज़ अ यूनिट ऑफ साउंड दैट टिपिकली कंसिस्ट ऑफ अ वोवल। ठीक है, उसमें ए ई आई ओ यू इस तरह के वर्ड आ जाते हैं, लेकिन साउंड उनका वोवल लाइक ही होता है। और वोवल लाइक साउंड और एनी कॉन्सोनेंट साउंड्स दैट अकर बिफोर और आफ्टर इट, कि कोई भी कॉन्सोनेंट साउंड जो कि वोवल से पहले या उसके बाद में आता है, मतलब आवाज़ वो वोवल साउंड की ही दे रहा होता है। ठीक है, अगर कॉन्सोनेंट भी है तो वो आवाज़ वोवल साउंड की ही देगा, जैसा कि एच ओ यू आर और। ठीक है, और यहाँ पे जो कॉन्सोनेंट है ये आवाज़ वोवल साउंड की दे रहा है, और हमारे पास यहाँ पे दो सिलेबल्स मौजूद हैं, दो वोवल साउंड मौजूद हैं। आगे जी, फॉर एग्जाम्पल इन इंग्लिश द वर्ड कैट हैज़ वन सिलेबल वाइल द वर्ड पेपर हैज़ टू सिलेबल्स। यानी कि कैट के अंदर हमारे पास एक ही वोवल साउंड है और पेपर के अंदर हमारे पास टू सिलेबल्स हैं, टू वोवल साउंड्स हैं। क्लियर हो गया सिलेबल क्या होता है। फिर है फोनोटैक्टिक्स। फोनोटैक्टिक्स के अंदर हम देखते हैं वो रूल्स को, जिन रूल्स के अकॉर्डिंग जो वर्ड्स हैं उनके साउंड्स के मुताबिक उनको कंबाइन किया जाता है। जैसा कि मेरे पास एक वर्ड है जी ई एन पी, ठीक है, लेकिन मैं रूल्स देखते हुए, साउंड्स देखते हुए उनको कंबाइन करूँ तो पी ई एन, ये मेरे पास एक्यूरेट साउंड बनता है। ई एन पी एक्यूरेट साउंड नहीं बन रहा था। तो फोनोटैक्टिक्स रेफर टू द सेट ऑफ रूल्स that govern how sounds can be combined to form words in a particular language, कि कैसे एक पार्टिकुलर लैंग्वेज के अंदर वर्ड्स को बनाने के लिए साउंड्स को कंबाइन किया जाता है, ये फोनोटैक्टिक्स होता है। आगे फॉर एग्जाम्पल इन इंग्लिश द वर्ड स्प्रिंग इज अ लीगल कम्बिनेशन ऑफ साउंड्स बट द वर्ड निग्रिस्पर, जो भी वर्ड लिखा हुआ है, इज़ नॉट। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है कि इस तरह कोई वर्ड नहीं बनता, लेकिन अगर हम साउंड को देखते हुए वर्ड बनाए तो स्प्रिंग एक लीगल कॉम्बिनेशन बनता है। ठीक है, तो फोनोटैक्टिक्स भी आपको क्लियर हो गया। अब है स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस कहते हैं किसी भी चीज़ के ऊपर जोर देना। यानी जब हम इंग्लिश में सिलेबल्स की बात कर रहे होते हैं, उनमें हम जब सिलेबल के ऊपर स्ट्रेस देते हैं, उस स्ट्रेस को हम लोग क्या कहते हैं, मतलब एम्फसाइज करते हैं, उसको हम स्ट्रेस कहते हैं। ठीक है, या हम स्ट्रेस देते हैं तो उसको हम एम्फसाइज करना कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दी गई फोटोग्राफ। ठीक है, अब यहाँ पे फोटो टो जो यानी कि सेकंड सिलेबल है उस पर जोर दिया जा रहा है। इस तरह फोटोग्राफी ग्राफी, वहाँ पे अब ग्राफी, वहाँ पे जो थर्ड सिलेबल है उस पर जोर दिया जा रहा है। इस तरह से व्हाट डू यू मीन, व्हाट डू यू मीन, अब यहाँ पे जो व्हाट है वहाँ पे भी व्हाट के ऊपर सिलेबल के ऊपर यानी कि एक सिलेबल के ऊपर जोर दिया गया, डू के ऊपर दिया गया, मीन मैंने आहिस्ता बोला, वहाँ पे कोई सिलेबल नहीं। इस तरह से टाइगर, टाइगर बर्निंग, अब टाइगर जो है वहाँ पे टाइगर, मैंने इस पे स्ट्रेस नहीं दिया, इस सिलेबल पे स्ट्रेस दिया, यानी कि इसके अंदर दो सिलेबल मौजूद थे, मैंने फर्स्ट सिलेबल के ऊपर स्ट्रेस दिया। तो स्ट्रेस सिंपली होता क्या है, रेफर्स टू द एम्फसाइज प्लेस्ड ऑन सर्टेन सिलेबल्स इन अ वर्ड, के जो वर्ड के अंदर सिलेबल होता है उसके ऊपर एम्फसाइज करना, वो स्ट्रेस होता है। ये कुछ मेजर कॉन्सेप्ट्स थे फोनोलॉजी के अंदर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे, और आई होप कि आपको इनकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग भी हो चुकी होगी। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक भी करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड विद अस, टेक केयर।